गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने पत्र के प्रकार और पत्र लेखन की विशेषताओं के कुछ पॉइंट पढ़े। अब आगे तो मैंने कल पढ़ाया था अस्पष्टता पत्र में विशेषता। पत्र के विशेषताओं में पहला पॉइंट अस्पष्टता और दूसरा एकान्वती पढ़ाया था। तीसरा पॉइंट है सहजता, सहज होना। पत्र में लिखी हुई हर बात सहज होनी चाहिए। इसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, अर्थात बनावटीपन नहीं होनी चाहिए। दूसरे, इसमें भाषा का समुचित प्रयोग करना चाहिए, मतलब उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पत्र जो है वह स्पष्ट हो। अधिक अलंकारिक भाषा, अर्थात जैसे काव्यों में प्रयोग किया जाता है वैसी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। आपको जो लिखना है उससे ही संबंध, आपको जो पत्र पाने वाले को बताना है जहां आप पत्र लिख रहे हैं उससे संबंधित बातें ही पत्र में लिखनी चाहिए। अतः दूसरे, अधिक विस्तार से मूल कथ्य जो है वह समझ में नहीं आता, तो पत्र में अलंकारिक भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, तो समुचित भाषा का प्रयोग, इसमें उपयुक्त भाषा अर्थात उपयुक्त सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है संक्षिप्तता, संक्षेप में अपनी बातों को कहना। पत्र का कलेवर संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात पत्र का मैटर जो है वह संक्षिप्त होना चाहिए। कम शब्दों में ज़्यादा बातें कही जानी चाहिए। ऐसा क्यों? आज किसी के पास इतना समय नहीं होता कि बड़े बड़े पत्रों के मैटर को पढ़ सके, विस्तृत पत्रों को पढ़ सके। पत्र में संक्षिप्त रूप से अपनी बात लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पत्र को बहुत लंबा कर देते हैं तो पढ़ने वाला व्यक्ति मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। मूल कथ्य जो है, जो आप कहना चाहते हैं, वह रह जाता है और व्यक्ति उसके विस्तार में उलझ जाता है। शालीनता, किसी पत्र में उसके लेखक के व्यक्तित्व, स्वभाव एवं व्यवहारिक आचरण की झलक मिलती है। लेखन से यह भी झलक मिलती है कि जो लिख रहा है वह कैसा है, किस प्रकार का व्यक्ति पत्र लिख रहा है। सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्रों की भाषा शैली विशेष शिष्ट रूप लिए होनी चाहिए, मतलब शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग आप अपने पत्रों में करें। यह एक प्रमुख विशेषता है अच्छे पत्र की। मौलिकता, अंतिम विशेषता है मौलिकता। मौलिकता से अभिप्राय नएपन एवं ताजगी से होता है। इसमें बातें सामान्यतः वही होती है जो प्रतिदिन लिखी जाती है, परंतु उन्हें लिखने के नए ढंग से पत्र प्राप्तकर्ता अधिक प्रभावित हो जाता है। लिखने वाला अपने अनुसार अगर अच्छे ढंग से पत्र लिखता है, समुचित शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है और अपनी बात को नए ढंग से प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाता है, तो पत्र की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। तो ये था पत्र का प्रकार, ये थी पत्र की विशेषताएं। तो पत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अस्पष्टता होनी चाहिए, एकान्वती होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए।
ये 6 विशेषताएं जो हैं किसी भी पत्र को बहुत ही रुचिकर बना देते हैं।